अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद शरीफ साहब घर के बाहर मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं आबिद अंदलीब साहब, इस्लामाबाद में भी होते हैं। अभी भी आंखें नम है। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद भाई ये कयामत टूटी है। मार दिया यार, मार दिया, और वो बहुत बेरहमी से मारते हैं। मारने वाले के लिए हम कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सिर्फ इतना कहते हैं यार इस तरह ना मारे। 4 बच्चे हैं उसके, एक बेटी भी है। उसकी माँ ने अभी एक और जवान बेटा कब्र में उतारा। बेटा कब्र में उतारा था अभी कुछ साल पहले। आबिद भाई कितने अरसे से फॉलो किया जा रहा था, ये स्नाइपर किधर का था, किस तरह पहुंचा, कीनिया मामला किस तरह? इतनी मिस्ट्री है ना, ये कोई इतना आसान नहीं है। सवाल सिर्फ 4-5 है, बहुत सादे से। अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर क्यों गया? सवाल नंबर 1। अरशद शरीफ को दुबई से खतरा था, और अरशद शरीफ को किससे खतरा था, और किसको अरशद शरीफ के सवालों से खतरा था? सवाल नंबर 2। अरशद शरीफ के जब वो दुबई चला गया था तो किसने प्रेशर डाला दुबई वालों के ऊपर कि यार इसको निकालो यहाँ से, इसे निकालो, ठीक है? और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो किसके लिए थ्रेट था? ये बहुत आसान है। और ये कहना कि यार मिस्टेकनली, ये झूठ है। आप हैरान होंगे कि एक मुल्क की पुलिस इन्वॉल्व होगी इसमें। और सिंपल बात ये कि कीनिया किस चीज के लिए मशहूर है? बंदे मरवाने के लिए, इस तरह की टारगेट किलिंग्स करता है जी। उनकी बाकायदा हुकूमत बदले लेती है। जी जी। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा वॉरलॉर्ड इन्वॉल्व है या कोई बहुत इंटरनेशनल किस्म का माफिया है? यानी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने बिल्कुल हो सकता है। इसके ताने बाने रिजीम चेंज से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, देखिए 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है यार। हम किसी को हमें समझ ही नहीं आती। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आती। शायद इतनी सिंपल है कि हम बोल नहीं सकते, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और ये कहना कि मतलब गाड़ी नहीं रुक रही थी, गाड़ी नहीं रुक रही थी और मार दिया। जो साथ बैठा हुआ था ड्राइवर को भी नहीं मारा, और इसका सर फाड़ दिया। मारा कि जान से मार दिया। टायर नहीं फाड़ा, नाका नहीं लगाया, कोई स्पीकर पे आवाज दे के नहीं रोका। इश्यूज ये बताया जा रहा है, स्टेब्लिश ये किया जा रहा है कि गाड़ी उस तरह की कोई और गाड़ी चोरी हो गई। इससे आगे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद ड्रग डील बनाने की इसे कोशिश की जा रही है। यार अरशद शरीफ और ड्रग डील्स, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। लानत है उन लोगों पे जो ये बात करते हैं कि अरशद शरीफ और ड्रग डील्स। ये मारने वाला बुज़दिल और कमजर्फ और घटिया है जिसने मारा है। बात सुने, आप और मैं तो नहीं गए ना यार पाकिस्तान छोड़ के। वो चाहता तो यार मैं जॉब कर सकता था। मैं आपको एक और वाकया बताऊं, ये किसी को भी नहीं पता ये वाकया। हम 92 में थे। अरशद शरीफ साहब को 92 के ऑनर ने ना जॉब ऑफर की कि 92 में आ जाएं, इतना पैकेज देता हूं, इतने पे आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे जो बुरा वक्त है वो यार के साथ गुजरा, मैं नहीं आता 92 में। मुझे ये बताया जा रहा है कि 50 लाख का चेक रखा ऑनर ने कि यार ये सैलरी आपकी लगाते हैं। उन्होंने कहा नहीं। उसने ब्लैंक चेक रखा, उसने कहा नहीं। तो वो बंदा यार ड्रग की बात करेगा, क्या बात करते हैं यार। लोग जमा हो गए घर के बाहर। आबिद साहब खरी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर है किसने और कैसे मारा है। ये माँ इसकी अंदर रो रही है अरशद शरीफ की। लोग तो जमा हैं, बट हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करे तो बॉडी आज आ जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता से कॉम्प्लिकेट किया जाएगा। इमरान खान साहब ने, मैं उधर ही खुद मौजूद था, अंदर आए थे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से उनकी वालदा की बातें सुनी। उनकी वालदा का हौसला बहुत बुलंद था, उनके बच्चों से प्यार किया। और इमरान खान ने आज उनसे एक वादा किया है कि ये अरशद शरीफ की इस कुर्बानी को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।